लाइक तकरीम वाजिबुल एहतराम सदर जलसा हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत मखज़न रूहानियत गुल गुलजार क़ादरियत नबीर हुजूर शफ़ीक़ मिल्लत हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अल-मारूफ पीर बापू कादरी रज़्ज़ाक़ी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिय्या और दीगर मुअज़्ज़ज़ बावक़ार सादात किराम और मेज़बिल एहतराम और गिरामी क़द्र बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेख़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हुसूल बरकत के लिए पूरा मजमा एक बार और जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल हम और आप माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की 7वीं शब में जलसे यादगार ताजदार करबला में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाएं और यहाँ से उठने से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
हमारी आरजुओं को, उम्मीदों को और दुआओं को कबूलियत का शर्फ अता फरमाएं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ खानवादा अहले बैत बिलखुसूस आले नबी, औलाद अली और खानवादा फ़ातिमियत की बारगाह में किसी ने अपना खिराज पेश किया था, उन अशआर के साथ करने की सादत हासिल करता हूँ। अल्लाह उन अशआर को सुनने के बाद और सुनाने के बाद अल्लाह हमें हमारी आने वाली क़यामत तक की नस्लों को हुजूर के अहले बैत की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाएं। वो कहते हैं कि सर कटाकर जो वादा निभाएं वो घराना है मौला अली का। सर कटाकर जो वादा निभाएं वो घराना है मौला अली का। और घर का घर दीन पर जो लुटाए वो घराना है मौला अली का। घर का घर दीन पर जो लुटाएं वो घराना है मौला अली का। और बंदगी का सलीका सिखाएं, बंदगी का सलीका सिखाएं वो घराना है मौला अली का। और चढ़ के नेज़े पे कुरान जो सुनाएं वो घराना है मौला अली का। जो चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाएं वो घराना है मौला अली का। और बहुत ही एक अनोखा अंदाज़ है हुजूर के ख़ानदान का और हुजूर मौलाए कायनात के घराने का। वो कहते हैं कि सर सभी झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं। लेकिन सर सभी झुकाते हैं करके सजदा उठाते हैं। लेकिन करके सजदा जो सर न उठाएं वो घराना है मौला अली का। करके सजदा जो सर न उठाएं वो घराना है मौला अली का। और गर सदा कोई साइल लगा दे अपने आगे का खाना खिला दें। ये देखिए राजा बापू तशरीफ ले आए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, औलाद शाह रिज़्क़ुल्लाह। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो वो कहते हैं कि गर सदा कोई साइल लगा दे अपने आगे का खाना खिला दे, दर से खाली सुवाली न जाएं वो घराना है मौला अली का। दर से खाली सुवाली न जाएं वो घराना है मौला अली का। और डूबी कश्ती को वापस निकालें, डूबी कश्ती को वापस निकालें। कोई गागर में सागर बुला लें, कोई डूबी कश्ती को वापस निकालें। कोई गागर को सागर में बुला लें। हुक्म पानी पे जो अपना चलाएं वो घराना मौला अली का है, वो घराना मौला अली का है। और जंग में जितना है ज़रूरी मारना होगा दुश्मन को भी। जंग में जितना है ज़रूरी मारना होगा दुश्मन को भी। सर कटाकर जो जंग जीत जाए, सर कटाकर जो जंग जीत जाए वो घराना है मौला अली का। सर कटाकर जो जंग जीत जाए वो घराना है मौला अली का। और आखिर में कहते हैं हमने शोएब जो नारा लगाया, हमने शोएब जो नारा लगाया दीने इस्लाम किसने बचाया। हमने शोएब जो नारा लगाया दीने इस्लाम किसने बचाया। हर तरफ से सदा यही आई वो घराना मौला अली का है, वो घराना मौला अली का है। एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम
वाला आलिहि वस्सहाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मैंने अभी खुतबा मसन्ना के बाद कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इसी ज़िम्न में हम और आप हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की सीरत और उनके अखलाक व किरदार और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर कुछ बातें सुनने की सादत हासिल करेंगे। अज़राह तमहीद में चंद बातें आपके सामने अर्ज़ कर दूं और इस आयत के ज़िम्न में हमें और आपको सीरत इमाम हसन मुश्तबा समझने में एक बेहतरीन मवाद नसीब हो जाएं। जैसा कि हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक मोमिन के लिए सबसे अव्वलीन तरीन जो सबसे ज़्यादा लाजिम और ज़रूरी कोई अम्र है तो वो सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है तो फिर बंदा कोई कुछ भी करे तो उसके लिए वहाँ कुछ नहीं है, इसलिए कि ये सबसे पहले मोमिन के लिए लाजिम भी है और ज़रूरी भी है। हाँ, हमारे यहाँ मोमिन होने के लिए यानी मुसलमान होने के लिए सबसे पहला रुकन और उस रुकन के दो गोशे हैं। एक को हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं और दूसरे गोशे को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी खुदा की तौहीद का ऐलान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान। और इन दोनों चीज़ों को ज़बान से इकरार करना और दिल से इसकी तस्दीक करना, अगर ये चीज़ किसी बंदे को मयसर आ जाए तो उसने इस्लाम के उस दायरे में कदम रख दिया। अब ये मोमिन है, मुसलमान है। उसी के साथ हुजूर ने इस्लाम और ईमान के हवाले से एक तो ये हो गया बंदा मोमिन, यानी इसकी तस्दीक कर ली, कलमा शहादत की गवाही दे दी, अब ये बंदा मोमिन हो गया। अब उसके बाद इस्लाम के लिए भी, मुसलमान के लिए भी इसकी गवाही और साथ साथ में इस्लाम के 4 अरकान और मजीद इरशाद फरमाए, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। ये अहम फ़राइज़ में दाखिल हैं, यानी एक मुसलमान की डिफिनेशन हुजूर ने ये कहकर बयान फरमाई। अब आगे बढ़कर हमें और आपको एक मोमिन और मुसलमान के लिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और क्या क्या ईमान की और तकमील के लिए इरशाद फरमाए। तो एक हदीस पाक हमने और आपने बारहा सुनी होगी। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर यूं इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके वालिद और उसकी औलाद और सब लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। ये रसूलुल्लाह ने अपनी मोहब्बत का एक बेहतरीन मइयार अता फरमाया। कहा अल्लाह के बाद तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी की होनी चाहिए तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की होनी चाहिए। हाँ, और इस पर सैकड़ों हमारे बुजुर्गों ने दलाइल पेश किए। और उसी के साथ साथ हुजूर ने एक पहलू और बताया, और वो पहलू ये है, जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हमें इरशाद फरमाई। कहा जब तुम्हारी औलाद समझदार हो जाएं तो हुजूर ने फरमाया कि सबसे पहले उससे मेरी मोहब्बत सिखा दो, यानी मुझसे मोहब्बत करना सिखाओ। आगे इरशाद फरमाया दूसरा स्टेप, कहा जब और ज्यादा समझदार हो जाएं तो फरमाया उससे मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखा दो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत के बाद
डायरेक्ट ये फरमा रहे हैं कि उससे मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखा दो। और तीसरे स्टेप पर इरशाद फरमाया, जब तुम्हारा बच्चा और ज्यादा समझदार हो जाए, जब वो हुजूर की मोहब्बत में गुम हो जाए, मेरी अहले बैत की मोहब्बत में गुम हो जाए, तो उस समझदारी के साथ उससे कुरान की तालीम से आरास्ता कर दो। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिरी जिंदगी में ये लोगों को पैगाम दिया, लेकिन कुर्बान जाएं, हुजूर ने ये सिर्फ पैगाम ही नहीं दिया, बल्कि हुजूर ने अपनी मोहब्बत अपने घर वालों को भी इतनी पिलाई। यानी आप कायनात में उठाकर देखें कि मौलाए कायनात को आप देखें, रसूलुल्लाह से वो कितनी मोहब्बत करते हैं। इसी तरह सैयदाए कायनात को देखें, वो भी हुजूर से कितनी मोहब्बत फरमाती हैं। इसी तरह शहजादों ने कमो बेश अगर तमाम रिवायतों को अगर तत्बीक दे दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा 6 साल, उससे ज्यादा 6.5 साल, या और ज्यादा बढ़ जाए तो 7 साल। यानी दोनों शहजादों को मिलाकर इन्हीं सालों के अंदर उन्होंने हुजूर का जाहिरी दौर इतना पाया। लेकिन इतने जाहिरी दौर पाने के साथ साथ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों शहजादे इतना प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि हुजूर अभी दरवाज़ा फातिमी पर आते क्या कि शहजादे दौड़ते हुए जाते और हुजूर के सीने से चिपक जाते, यानी बाकायदा हुजूर से लिपक जाते और हुजूर उन्हें बड़ा प्यार अता फरमाते। लेकिन ये जो है गुलिस्तां जो खिला है वो हमारे बुजुर्गों ने इसको बयान किया है। लेकिन मुझे अर्ज ये करना है कि हुजूर ने जो अपनी अहले बैत की मोहब्बत के साथ साथ कुरान की तालीम से हमें आरास्ता होने के लिए इरशाद फरमाया, लेकिन खुद भी अपनी मोहब्बत अपने बेटों को भी इस शान से पिलाई और अपने घर वालों को भी। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी के यहाँ जो सबसे पहले फूल हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की विलादत का वक्त करीब है, यानी उससे चंद रोज पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी चची हजरत उम्मुल फज़ल बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुई और उन्होंने अरीज़ा पेश किया और अर्ज ये किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा है, लेकिन है बड़ा भयानक। हुजूर ने फरमाया उम्मुल फज़ल बयान करें। उन्होंने अर्जी पेश की कि या रसूल अल्लाह, ये ख्वाब मुझे अर्ज करने में डर लग रहा है। तो हुजूर ने फरमाया उम्मुल फज़ल घबराएं नहीं, खौफ महसूस ना करें, जो भी बात है आप साफ साफ बयान करें। तो उन्होंने खौफ महसूस करते हुए हुजूर के फरमान के मुताबिक वो ख्वाब जो था ना वो अर्ज किया, और वो ख्वाब ये था कि या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म अक़दस के गोश्त का एक टुकड़ा काटा हुआ किसी ने मेरी गोद में रख दिया है। अब ये बज़ाहिर ख्वाब बड़ा भयानक है कि हुजूर के गोश्त का टुकड़ा काटकर कोई उनकी चची की गोद में रखते हैं। ये देखा ख्वाब है, लेकिन जब ये भयानक ख्वाब, खौफ महसूस होने वाला ख्वाब जब उम्मुल फज़ल बयान कर चुकी तो हुजूर ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, चची आपने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। हाँ, इसलिए कि ख्वाबों की हमारे यहाँ बहुत सारी किस्में हैं। हाँ, इसलिए कि हमारे यहाँ सबसे पहला ख्वाब यह है कि एक रहमानी होता है और एक शैतानी भी होता है। जो रहमानी होता है वो अल्लाह की जानिब से होता है, और जो शैतानी होता है वो शैतान के वसवसे और उसके मतलब नुमाए जो होते हैं, नुमाइंदे उनकी तरफ से होते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ ख्वाब इस्लाम मजहब के अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, इसको भी हमेशा याद रखें। जब भी कोई ख्वाब देखें तो सबको इसको बयान करने की भी इजाजत नहीं है। हाँ, इसको सबको बयान भी ना करें, और कम से कम 3 दिन तक तो बयान ही ना करें। अगर अशद जरूरत पड़ जाए तो किसी आलिम रब्बानी या किसी शेख कामिल या पीर कामिल की बारगाह में जाकर इसको पेश करें, ताकि ये तुम्हें अच्छी राय और अच्छा मशवरा दे सकते हैं या अच्छी ताबीर बता सकते हैं। ये मैंने एक वजाहत कर दी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सबके ख्वाब बराबर भी नहीं होते। हाँ, इसलिए कि कुछ ख्वाब वो है जो सिर्फ आम इंसान देखते हैं, लेकिन जो अंबिया ख्वाब देखे तो वो सिर्फ ख्वाब नहीं होता, बल्कि वो वही इलाही या हुक्म इलाही हुआ करता है। यानी उनका ख्वाब भी
हक पर मबनी होता है और हकीकत पर मबनी होता है। इसको सबके ख्वाबों के बराबर न मतलब देखा जाए। हुजूर ने फरमाया चची ख्वाब बड़ा अच्छा है। कहा उसकी ताबीर क्या होगी? अब हुजूर ने जो ताबीर बयान फरमाई ना वो ये फरमाई, इरशाद फरमाया चची उसकी ताबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी लख्ते जिगर फातिमा तो ज़हरा के यहाँ लड़का पैदा फरमाएगा। यानी हुजूर ने विलादत इमाम हसन मुश्तबा की खुशखबरी दी। और दूसरा जुमला इरशाद फरमाया कि जब वो मेरा बेटा इस दुनिया में तशरीफ ले आएगा, यानी मेरी बेटी का बेटा जब इस दुनिया में तशरीफ ले आएगा तो सबसे पहले अगर किसी की गोद में दिया जाएगा तो वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। यानी ये कहकर हुजूर ने ताबीर बयान की और फिर इरशाद फरमाया कि चची एक फजीलत ये भी है आपके लिए। कहा क्या? कहा मेरे उस बेटी के बेटे को आप दूध भी पिलाओगी। यानी ये तीन बातें हुजूर ने इरशाद फरमाई जो सुनन इब्ने माजा में इस बात को नकल किया गया है। और उसके सिवा सुनिए, ये हुजूर ने एक ख्वाब बयान किया, उसकी ताबीर बयान की। अब हुजूर ने मोहब्बत कैसी फरमाई? जब इमाम हसन पाक इस दुनिया में तशरीफ ले आए तो खुद ही मौलाए कायनात और सैयदा कायनात से इतनी मोहब्बत थी कि जब हजरत सैयदा कायनात की रुखसती हो गई उससे पहले जो मकान सैयदा कायनात को और मौलाए कायनात को जो मकान तोहफे में मिला था वो हुजूर से काशाना नबूवत से थोड़ा दूर था। अब ये थोड़ी सी दूरी भी हुजूर को पसंद नहीं आई तो हुजूर ने एक बार इसका जिक्र किया तो एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मेरा मकान जो है ना वो आपके हुजरे अनवर से बिल्कुल टच है, यानी करीब है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपना ये मकान आपकी साहिबजादी और मौलाए कायनात को तोहफे में पेश कर देता हूँ। अब ये हुजूर के कुर्ब और मोहब्बत का नतीजा था कि हुजूर अपनी बेटी से मौलाए कायनात से इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि इतनी दूरी भी बर्दाश्त न की। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार सहाबा ने यूँ बयान किया है कि जब भी हुजूर अपने हुजरे से बाहर निकलते तो अपनी बेटी सैयदा कायनात के हुजरे से होकर गुजरते। लेकिन सुन लें, जब इमाम हसन पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और जैसे तशरीफ लाए तो हुजूर ने फरमाया अली मुबारक हो, फातिमा मुबारक हो, इस बेटे का नाम क्या रखा है? अब जाहिर सी बात है मौलाए कायनात बड़े बहादुर जंगजू थे तो अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह इसका नाम मैंने हारब रखा है, यानी जंगजू, क्योंकि बड़े बहादुर थे और बड़े बड़े मैदान के मार्के आपने फतेह किए थे तो फौरन ये नाम अर्ज किया। तो हुजूर ने फरमाया नहीं। तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप ही इनका नाम तजवीज़ फरमा दें, यानी आप ही रख दें। हुजूर ने फरमाया मैं इनका नाम हसन रखता हूं। और हुजूर ने फिर इरशाद फरमाया कि इसका नाम मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लाकर दिया है और फरमाया है कि महबूब आप अपने इस बेटे का नाम उन बच्चों के नाम पर रखिए जो शब्बर, शब्बीर और मुबश्शिर, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून के यहाँ जो बेटों के नाम थे। और जब हुजूर ने फरमाया कि ये शब्बर, शब्बीर और मुबश्शिर का मतलब क्या होगा तो फरमाया अरबी में शब्बर को हसन कहते हैं और ये हसन आपके इस नवासे के नाम से पहले किसी का नाम न था। अल्लाह ने इन नामों को भी अपने रहमत के खजाने में छुपा कर रखा था। अब आप अंदाजा फरमाएं, जरा गौर करें कि जिनके नाम इतने हसीन हैं, जिनके नाम इतने खुफिया तौर पर रखे गए और जिनके नाम रखने पर अल्लाह की जानिब से जिब्रील अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होता है और उनके नाम उन्हें उन अंबिया के नामों के साथ और उनके बेटों के नामों के साथ तशबीह देकर ये बताए गए, कहा ये उनके नाम हैं और आपका नाम हसन रखा गया। कुन्नियत अबू मोहम्मद रखी गई। और एक रिवायत में यह है कि जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई तो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलादत बासआदत के बाद इमाम हसन पाक के दोनों कान में अजान इरशाद फरमाई। और हमारे यहाँ अजान देने का एक बेहतरीन तरीका ये है, हमारे यहाँ अक्सर लोगों में ये बात सुनने को मिलती है
कि कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी देर हो जाती है अजान देने में, यानी बच्चे की विलादत के बाद। हमेशा याद रखें कि जैसे बच्चे की विलादत हो उससे जो पहला गुस्ल देते हैं, नहलाते हैं, जैसे सफाई हो जाए फौरी तौर पर हुक्म है कि उसके कान में अजान दे दी जाए। वरना कई कई इलाके ऊना के मैं आपको बता सकता हूँ, अतरफ व अकनाफ के, कि जहाँ काफ़ी वक्त बीत जाता है या काफ़ी दिन बीत जाते हैं, बाद में लोगों को मतलब ये एहसास दिलाया जाता है तब जाके अजानें होती हैं। ऐसा कभी ना करें। और उसका बेहतरीन तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सीधा कान जो है ना, उसमें 4 मरतबा अजान देंगे। कितनी मरतबा? याद रख लें इसको, 4 मरतबा। और दाबे कान में 3 मरतबा तकबीर कहेंगे। कितनी मरतबा? 3 मरतबा तकबीर दाबे कान में। सीधे कान में 4 बार अजान और इस कान में 3 बार तकबीर। अब इसको हमेशा याद रखें कि आप चाहें तो एक के बाद दिगरे भी दे सकते हैं, यानी अजान यहाँ फिर तकबीर यहाँ, फिर अजान यहाँ फिर तकबीर यहाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। और मुसलसल 4 बार अजान एक साथ में भी दे सकते हैं और मुसलसल 3 तकबीरें भी एक साथ में इधर दे सकते हैं। इसको हमेशा याद रखें। अब आप कहेंगे कि ये अजान का फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा ये होगा कि अल्लाह हमारे उस 9 मौलूद बच्चे को शैतान के कोचों से बचा लेगा। यानी शैतान जो उसको मारता है, जो मतलब सजा देता है और तकलीफ देता है, अल्लाह उसे महफूज फरमा लेता है। और सबसे पहला काम ये होगा कि हमारे उस बच्चे के कान में सबसे पहली कोई आवाज जाएगी तो अल्लाह की किबरिया की आवाज जाएगी। तो इसको हमेशा अपने ज़हन व कुलूब में रखें और इसको आम और नशर भी करें। हुजूर ने दोनों कानों में अजान इरशाद फरमाई। उससे मुराद यही है, फुक़हा ने जो लिखा है, मैंने अभी आपको तरीका बताया। उसके बाद फरमाया कि उस ज़माने में जो बच्चों को तहनीक दी जाती थी, जब भी हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो इसको भी याद रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब भी बच्चे पैदा होते थे तो हुजूर की बारगाह में लाए जाते थे। हुजूर खजूर चबाते, रसूलुल्लाह खुद खजूर चबाते और फिर उस बच्चे के मुंह में दे देते। अब इससे पता ये चला इस हदीस पाक से कि जब भी हमारे यहाँ बच्चे का जन्म हो तो सबसे पहले किसी बुजुर्ग का मुंह वाला कोई तबरुक उसके मुंह में डालना चाहिए, अगर मौका मिल जाए तो। हाँ, इसमें जल्दी भी करनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि वो ननन ने, जेठानी ने, रूपाणी ने, क्या क्या कुछ नाम होते हैं, इतने रिश्तों के नाम कम याद है, अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन वो सब वो मौजूद होती हैं। इके नहीं हूँ पीव रही न छोकरो मोटो धन का खेल करें तो क्या ऊपर गयो, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये हुजूर के उस सहाबा ने ये तरीका अपना लिया था कि बच्चे के आदत व अतवार हुजूर की बरकत की वजह से अखलाक नबवी में ढलते नजर आए। तो जब भी आपके यहाँ या किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसको ये पैगाम दिया करें कि आप ये जरूर करें कि इससे फायदा ये होगा कि अगर किसी शहजादे का मुंह वाला अगर खजूर या कोई मीठी चीज उसके मुंह में जाएगी, कम से कम इतना तो होगा ना कि रसूलुल्लाह के बेटे के मुंह वाला पहला लुकमा उसके पेट तक पहुंचेगा। और इसकी बड़ी बरकतें हैं। हमारे यहाँ तो हुजूर के शहजादों के कदमों के धोवन को इतना मोतबर माना गया है। सदियों के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, हुजूर के जमाने की तो बात ही बहुत बुलंद है। मैं एक बात अर्ज कर दूं कि गौसे पाक वजू कर रहे हैं, हजरत शाह मुनव्वर अलैहि रहमा एक रिवायत के मुताबिक, और एक रिवायत के मुताबिक हजरत दरियाई दुल्हा सैयद कबीरुद्दीन, इनके हवाले से भी ये वाक़या नकल है। लेकिन मैं दोनों को थोड़े थोड़ा आप आगे आ जाएं, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे यहाँ ये बहुत ही मुअज़्ज़ज़ चीज़ है। जब उन दोनों ने आपको गालिबन वज़ू कराया और वज़ू कराते कराते जब पैर मुबारक बाकी रह गए ना, तो उस वक्त उनके दिल में ख्याल गुजरा। अब वो ख्याल हुज़ूर गौसे पाक ने भांप लिया और ये इरशाद फरमाया, क्या सोच रहे हो? तो उन्होंने ये अर्जी पेश की, कहा हुज़ूर मैं ये सोच रहा हूँ काश अल्लाह मुझे आबे हयात नसीब फरमा दे, यानी कहीं से मिल जाता। अब ये ख्याल कब गुजरा? जब वुजू करवा रहे हैं एक रसूलुल्लाह के बेटे को, और जब ये वुजू कराते कराते ख्याल आया ना, तो उसी वक्त हुजूर गौसे पाक ने उन दोनों में से किसी एक को या दोनों को इरशाद फरमाया सामने आ जाओ। और जैसे वो सामने बैठ गए ना, कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अभी 2 कदम धुलने बाकी है, मैं पानी डाल रहा हूं,
तू नीचे से चुल्लू यानी खोबा भरता जा और पीता जा, भरता जा और पीता जा। तो उन्होंने कहा हुजूर पानी पी लूं, यानी पानी जो नीचे गिर रहा वो कहाँ? हाँ। फरमाया अब्दुल कादिर के कदमों के धोवन को मामूली ना समझना। ये हुजूर गौसे पाक का जुमला है, कहा मामूली ना समझना। और सुन, जो काम आबे हयात करेगा वो काम अब्दुल कादिर जिलानी के कदमों का धोवन भी करेगा। ये इरशाद फरमाया, कहा पी ले। अब जब उन्होंने पीना शुरू किया तो दोनों कदम में 3-3 चुल्लू हाथ आए, यानी टोटल 600, ये 6। अब ये 3-3 चुल्लू 6 हुए। फिर जैसे वो 6 पी के खड़े हुए ना तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया मुबारक हो। कहा हुजूर किस बात की? कहा तेरी उम्र जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 56 या 55 साल थी। क्या कह दिया? कहा तेरी उम्र तकदीर में 56 या 55 लिखी है, लेकिन तूने जो मेरे कदम के धोवन के 6 चुल्लू पिए ना, एक चुल्लू की बरकत ये देगा अल्लाह कि 100 साल की उम्र ज्यादा करेगा। अब तेरी अल्लाह 600 साल मुकम्मल तुझे जिंदगी अता फरमाएगा, और ये किसी और की बरकत नहीं, ये अब्दुल कादिर जिलानी के कदमों की धोवन की बरकत है। अब मैं इमाम हसन पाक को क्या नाम दूं? मैं जो अब आपको एक एहसास दिला रहा हूं, मुंह जो होता है ना वो ऊंचान की तरफ होता है, पैर जो होता है वो नीचान की तरफ होता है। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कदमों के धोवन की ये कैफियत मैंने अभी बताई, जो सैयदुल अवलिया है, और इमाम हसन पाक आपकी अजमतों पर सलाम कि रसूलुल्लाह ने अपने जिस्म अक़दस की ऊंचाई वाली जो सबसे बेहतर चीज अपने मुंह अक़दस दहने अक़दस से वो कोई चीज निकाल के मुंह में नहीं डाली, बल्कि अपनी नबूवत वाली जुबान ही अता फरमाई। अब जब खलीफाए गौसुल आजम दस्तगीर को अगर धोवन के 6 चुल्लू मिलते हैं तो इतनी बड़ी शान मिलती है, तो जिसको सैयदुल मुरसलीन का लुआब दहन ही मिला हो वो इमाम हसन पाक किस रुतबे पर फाइज होंगे। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों साहिबजादों के लिए और खुद अलीउल मुर्तज़ा सरकार मौलाए कायनात के लिए और हजरत ज़ैनब कुबरा सैयदा कायनात, इस तरह के जो खास लोग रहे ना उनके लिए खुद ज़बानें दी और बकिया लोगों के लिए अपना लुआब भी दिया, लेकिन वो कोई चीज़ से के साथ मिला कर दिया। अब इससे अंदाज़ा ये होता है कि इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हल्क से नीचे सबसे पहली कोई चीज़ उतरी तो वो लुआब दहन मुस्तफ़ा था। और साथ साथ में खूबी ये भी सूफिया ने बयान की है कि हुजूर शहजादों को बार बार अपनी जुबान मुबारक अता फरमाते थे, दोनों शहजादों को, और ऐसे अता फरमाते थे जैसे हमारे यहाँ बच्चा खजूर या खजूर की गुठली जैसे चूसता रहता है ना, ऐसे ही दोनों लाडले हुजूर की जुबान अक़दस चूसा करते थे। और सूफिया बयान फरमाते थे कि हुजूर ने सिर्फ जुबान से लुआब दहन नहीं चुसवाया, बल्कि फरमाया अपने असरार और अपने रुमूज के खजाने उनके सीनों में मुंतकिल फरमा दिए। उसमें से एक ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों साहिबजादों को ये शान अता फरमाई कि एक तो हुजूर का वो अजीम शान दौर उन्होंने पाया, माँ खातून जन्नत, बाबा मौलाए कायनात। लेकिन इमाम हसन पाक की जो विलादत हुई ना, उसमें हमारे बुजुर्गों ने उनका हुलिया जो बयान किया है ना वो सुनने के काबिल है। हाँ, इमाम हसन पाक लगते कैसे थे? हाँ, हमारे यहाँ अक्सर हमारे बुजुर्गों के ये तरीके कार रहे और बाकायदा हमारे बुजुर्गों ने अक्सरियत के साथ ये लिखा है। हम जब किसी के हुलिया शरीफ को बयान करते हैं तो हमारे बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं कि जिनको हम शबीह गौसे आजम कहा गया है ना, ये अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे बुजुर्गों को ये शबीह देकर ये कहा जाता है। लेकिन इमाम हसन पाक को जो हुलिया मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया था वो हुलिया सुन लें और उसके बाद उस पर सहाबा की बात सुन लें। फरमाया गया कि अल्लाह ने आपको वजीह, खूबसूरत, रुखसार भरे हुए, आंखें सुरमंगी,
सुर्खी माइल गोरा रंग, दाढ़ी घनी, गर्दन चमकदार, कुशादा कंधे, मोंढे फराख, दरमियाना कद और घने बाल, और उन सब सिफात के साथ साथ चेहरा मुबारक जो था ना मुकम्मल, वो ऐसे ही लगता था कि लोग ये कहते थे कि चेहरा रसूलुल्लाह के मुशाबे लगता था। यानी अब ये कहा जा सकता है कि इमाम हसन पाक को देखने वाला इमाम हसन पाक के चेहरे में रसूलुल्लाह का दीदार करता था। यानी जिसको हम शबी है मुस्तफ़ा कहा जाता है। अब सुनिए, आला हज़रत ने इसको इन अशार में ये बात कही है कि एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ल पाक है, दोनों के मिलने से आया, खत्ते तवअम में लिखा है ये दो वर्का नूर का। यानी इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन पाक जब दोनों मिल जाते तो रसूलुल्लाह की सरापा तस्वीर बन जाते। वो इमाम हसन पाक जिनको हुजूर के मुशाबे करार दिया गया, लेकिन साथ साथ में हुजूर ने उनसे कैसी मोहब्बत फरमाई। साहबा बयान करते हैं कि हम लोग हुजूर के इर्द गिर्द जलवा फिगन थे। इतने में हुजूर के साहबा बैठे हुए थे और करीब से हजरत इमाम हसन पाक वहां से गुजरे। और इसको हजरत सईद इब्न अबू खुदरी बयान करते हैं कि जैसे इमाम हसन पाक गुजरे ना, तो वहां हजरत अबू हुरैरा भी बैठे हुए थे, लेकिन उम्र काफी हो चुकी थी हजरत अबू हुरैरा की। तो इमाम हसन पाक को जो है वो पहचान नहीं सके। हालांकि जाते जाते शहजादे ने, इमाम हसन पाक ने जो है सलाम भी किया, सबने जवाब भी दिया। हजरत अबू हुरैरा पहचान नहीं सके। जब थोड़े इमाम हसन पाक आगे बढ़ गए ना, तो लोगों ने कहा हजरत अबू हुरैरा से, कहा अबू हुरैरा आपको पता है? कहा क्या? ये यहाँ से कौन गुजरा है? कहा नहीं। कहा अभी सामने से इमाम हसन पाक गुजरे हैं। बस अभी ये हजरत अबू हुरैरा ने सुन लिया कि इमाम हसन पाक यहाँ से गए। वो फरमाते हैं कि अबू हुरैरा दौड़े, और क्या कहकर दौड़े? या सैयदी, या सैयदी, या सैयदी, या सैयदी, ये कहते हुए दौड़े। इमाम हसन पाक को रोका और इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दस्त बोसी की और माज़रत चाहते हुए कहा, हुजूर मुझे पता नहीं था कि आप गुजरे, यानी मेरी मतलब ख्याल न रहा, मेरी तवज्जो न रही, मुझे माफ़ फरमाएं। उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा वापस आए। लोगों ने जब पूछा ना हज़रत अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा पता तो नहीं था, समझ में आ गई। शहजादे चले भी गए थे, अब ये पीछे पीछे इतना दौड़ कर इनकी दस्तबोसी करना और या सैयदी कहने का क्या मतलब है? कहा मेरे ये कानों ने बार बार सुना है। कौन कह रहे हैं? अबू हुरैरा कह रहे हैं कि मेरे ये कानों ने बार बार सुना है कि जब भी रसूलुल्लाह की बारगाह में हसन पाक आते थे तो हुजूर ये कहकर कहते थे, इन्नहु लिसय्यद, यानी ये मेरा बेटा सैयद है, ये मेरा बेटा सैयद है, ये मेरा बेटा सैयद है। अरे जिसको नबी मुख्तार सैयद कहे तो अबू हुरैरा या सैयदी क्यों ना कह देता। यानी हुजूर ने ये तारुफ कराया अपने बेटे का कि बचपन से सरदार कहा, सैयद कहा। और ये इतनी बड़ी शान है कि अल्लाह अकबर, ये मखसूस लोगों का हिस्सा है। अल्लाह जिसे खानवादा अहले बैत में पैदा फरमाए, उस खानदान में हजरत माँ खातून जन्नत मौलाए कायनात के बाद ये तीसरी शख्सियत जो दुनिया में वजूद पजीर हुई, उसे इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं। हुजूर का एक प्यार और सुने उनके हवाले से, कितनी मोहब्बत फरमाते थे हुजूर। एक जगह यूं इरशाद फरमाया, हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि शहजादे दोनों गुम हो गए। अजीब इत्तेफाक, कहीं चले गए, तशरीफ ले गए। अब जब वो तशरीफ ले गए तो सब में मतलब तशवीश शुरू हुई, यहाँ तक कि हुजूर तक बात पहुंची। और जैसे हुजूर तक बात पहुंची ना, अब ये देखिए ये हुजूर की शान है। यकीनन हुजूर बहुत बड़े मर्तबे पर फाइज है, लेकिन जैसे ही सुना ना कि शहजादे गायब हैं तो खुद रसूलुल्लाह तलाश में बाहर निकल आए। अब हुजूर का बाहर आना ये बहुत बड़ी बात होती थी। अब हुजूर तशरीफ ले गए। हुजूर ने फरमाया चलो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर मतलब तलाशना शुरू किया। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाने के बाद जब हम और हुजूर के सामने साथ में तलाश कर रहे थे तो अचानक
दोनों साहिबजादों को एक ऐसी जगह पर देखा कि वो दोनों साहिबजादे सहमे हुए आपस में लिपटे हुए बैठे हैं और सामने एक बहुत बड़ा अजदहा यानी सांप ऐसे मतलब खड़ा है और अपने मुंह से आग की चिंगारियां जैसे निकलती हो ना, ऐसे चिंगारियां निकाल रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से आगे बढ़े और उस सांप से कहा हट, बस इतना कहा, वो सांप बिल के अंदर दाखिल हो गया और फिर हुजूर बढ़े और हुजूर ने दोनों साहिबजादों को ऐसे लिया जैसे एक माँ अपनी ममता के साथ लेती है, यानी इतनी तेजी के साथ हुजूर बढ़े और सीने से लगा लिया दोनों साहिबजादों को, एक दूसरों को मतलब लिया और फिर हुजूर ने ये जुमले इरशाद फरमाए, बी अबी व उम्मी अंतुमा या अकरमकुमा अल्लाह, फरमाया मेरे माँ बाप तुम दोनों पर कुर्बान, अल्लाह ताला को तुम्हारी किस तरह हिफाजत और रहनुमाई मकसूद है। हुजूर ने ये जुमले इरशाद फरमाए और फिर हुजूर ने सिर्फ चुमा और सीने से नहीं लगाया, बल्कि हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि जब हुजूर लेकर चलने लगे ना तो मुझे शहजादों पर बड़ा रश्क आया, इसलिए कि हसन पाक सीधे कंधे पर। अब ये मैं आपको समझा नहीं सकता, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे साहिबजादे साहब सैयद अहमद अली बापू बैठे हों और हनीफ बापू जैसे मतलब उनको कंधे पर बिठा लेते, एक कदम इधर होगा एक कदम इधर होगा, यानी इस तरह भी बिठाया जा सकता, या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा है छोटी सी उम्र हो तो दोनों कदम ऐसे भी रखे जा सकते हैं। अब इधर हसन पाक है और सलमान फारसी फरमाते हैं इस मुबारक कंधे पर हजरत इमाम हुसैन पाक है। अब हुजूर अपने सहाबा के जुर्मुट के साथ ऐसे जा रहे हैं, थोड़ी देर हुए ना तो सलमान फारसी कहते हैं ये पस मंजर देखकर मुझसे रहा नहीं जा सका, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाजत हो तो एक साहिबजादे को मैं उठा लूं। हुजूर ने फरमाया सलमान नहीं, ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये कहा। और उसके बाद सलमान फारसी कहते कि जैसे चलने लगे ना तो दीगर सहाबा जो तलाश करने निकले थे वो सामने आए और जैसे एक सहाबी सामने आए तो फरमाते हैं दोनों साहिबजादे से मुखातिब होकर कहा साहिबजादे तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है। जब ये कहा ना कि सवारी कितनी अच्छी है, अब ये सहाबी की बात पूरी हुई, हुजूर ने कहा मेरे सहाबी ये तो देख दोनों सवार भी कितने अच्छे हैं। यानी ये वो पस मंजर मोहब्बत का होता था जिसमें सहाबा अपनी मोहब्बतों का इजहार करते और वहीं साथ साथ में हुजूर अहले बैत की मोहब्बत के लिए सहाबा के सामने शहजादों की बात भी पेश फरमा देते। इस शान से हुजूर ने शहजादों को मतलब जो है नवाजा। और आगे बढ़े, हुजूर ने एक बशारत और दी, वो रिवायत हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। ये हदीस सुनने के बाद यहाँ जितने भी लोग बैठे ना उनसे मेरी गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी में कोशिश कीजिए कि आप जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मैंने अपने असलाफ से अपने बुजुर्गों से सुना कि जहां अपने लिए दुआ करें वहां हुजूर की उम्मत के लिए भी दुआ करें, साथ साथ में अपने मशाइख के लिए भी दुआ करें, अपने असातिज़ा के लिए भी दुआ करें और साथ साथ में अपने वालिदैन को भी दुआ में शामिल कर लें। हाँ, फिर जैसा जैसा आपका रुतबा, जैसा जैसा आपका ताल्लुक, लेकिन ये खास दुआ है और ये सहाबा अक्सर करते थे। यहाँ तक कि मैंने सिद्दीक़ अकबर से लेकर जितने भी असहाब की जो भी ज़िंदगी मुझे पढ़ने मिली ना, उन्होंने अक्सर अपने वालिदैन को मद्देनज़र हुजूर के सामने रखा और हुजूर से अर्जी भी पेश की। खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ताल्लुक से ये बात मशहूर है कि एक बार हुजूर के साथ हुजूर की बारगाह में अपनी वालिदा के साथ गए थे और जैसे गए तो उनकी वालिदा को नींद आ गई। अब जैसे नींद आई ना उस वक्त आपकी वालिदा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं अपनी वालिदा के मामले में बड़ा परेशान हूँ। फरमाया अबू बकर क्या बात है? कहा हुजूर इनके लिए दुआ क्यों नहीं कर देते ये कलमा पढ़ लें। ये जुमला कहा इनके लिए दुआ क्यों नहीं कर देते ये कलमा पढ़ लें। वो सो रही हैं, ख्वाब में हैं, मतलब सो रही हैं। और सहाबा बयान करते हैं हुजूर ने उसी वक्त दुआ के लिए हाथ उठाए। अभी हुजूर ने अपनी दुआ के हाथ नीचे नहीं लाए थे ना, इतने में वो सोते सोते कलमा शहादत पढ़ रही थी, यानी ख्वाब में कलमा पढ़ रही थी। और जब बेदार हुई ना तो साहबा ने कहा और सिद्दीक़ अकबर ने कहा अम्मी जान मुबारक हो, तुम्हारे लिए हुजूर ने दुआ क्या फरमाई, आप ख्वाब में ही कलमा शहादत पढ़ रही थी। इतने में वहीं फिर से कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। यानी ये साहबा का तर्ज अमल था कि अपने माँ बाप के हवाले से बड़े हसास थे। आपको भी चाहिए, खुद देखें आप। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैंने अपनी माँ से कहा माँ मैं आज चाहता हूँ कि हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूँ। तो कहा बेटा रोजाना नहीं पढ़ता? कहा माँ कुछ काम ऐसे ना दूर इलाके में रहते होंगे वो, तो
तो कहा कि माँ कुछ काम ऐसे आ गए ना, तो फलां के पीछे पढ़ लेता था, फलां के पीछे पढ़ लेता था, तो हुजूर की बारगाह तक जा नहीं सका। एक आध दो दिन निकल गए, आज जाऊंगा जरूर। अब जब ये कहा ना कि जाऊंगा जरूर, तो कहा ठीक है बेटा जा जा जल्दी कर, रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ ले। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए हजरत हुज़ैफा बिन यमान पहुंचे। अब असर की नमाज की रिवायत लिखी है कि असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, लेकिन हुजूर किसी मामलात में मतलब बिजी हो जाते। और जब हुजूर की मशगूलियत ये देखी तो उन्होंने सोचा मगरिब बाद मुलाकात हो जाएगी। अब मगरिब भी पढ़ी तो हुजूर ने मगरिब बाद भी नवाफिल शुरू फरमा दिए, यहाँ तक कि ईशा हो गई। और जब ईशा हो चुकी ना, तो हुजूर ईशा के बाद काशान नबूवत की तरफ जाने लगे। और जैसे बढ़ रहे थे ना, तो इतने में हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर पीछे पीछे चलता हूँ ना, तो कहीं बेअदबी ना हो जाए। यानी हुजूर के कदम से कदम तो मिलाना नहीं, लेकिन अब किनारे किनारे चल के कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि अगर पीछे जाता हूँ और आवाज़ देता हूँ तो बेअदबी है, और अगर नहीं जाता हूँ तो अपनी भी दुआ रह जाएगी, माँ की भी दुआ रह जाएगी। अब ये बात जैसे आपको परेशान करने लगी, अपने किनारे किनारे हुजूर का पीछा किया, और जैसे पीछे पीछे जाने लगे ना, तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि अचानक हुजूर ने जैसे मेरी आहट महसूस की, तो हुजूर ने फरमाया कौन, क्या हुज़ैफा है? ये कहा, अभी देखा नहीं हुजूर ने ऐसे ही कहा क्या हुज़ैफा है? और तू यही चाहता है ना कि अल्लाह तेरी भी मगफिरत फरमा दे और अल्लाह तेरी माँ की भी मगफिरत फरमा दे। जा, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुझे भी माफ फरमाए, तेरी माँ को भी माफ फरमाए। और जब ये कहा ना, तो हजरत हुज़ैफा खुश हो गए, और हुज़ैफा तो खुश हुए, लेकिन साथ साथ में फरमाया हुज़ैफा तुझे एक बात बताऊं? कहा क्या? कहा सुन। कहा मुझे अभी अभी जिब्रील ने आकर ये बताया है। क्या कहा? अभी अभी जिब्रील ने आकर मुझे ये बताया है। कहा क्या? कहा जिब्रील ने आकर मुझे ये बशारत दी है कि मेरे दोनों साहिबजादे, कौन? इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन पाक, इन दोनों को अल्लाह ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया है, और मेरी बेटी फातिमा को जन्नती औरतों की सरदार बनाया है। हुजूर ने ये बशारत हजरत हुज़ैफा बिन यमान को, हजरत जिब्रील कहते जो अल्लाह का पैगाम था, ये सुनाया। इस शान से हुजूर ने मोहब्बत की, इसी तरह सहाबा ने भी मोहब्बत की। लेकिन सुनिए, इतनी बड़ी शान के मालिक होने के बावजूद भी हजरत इमाम हसन पाक, कायनात में जितने भी इमाम हसन पाक के साहिबजादगान हैं, उनकी बारगाह में फ़कीर बरकती हाथ जोड़कर मुल्तमिस और अरीज़ा पेश करेगा कि इमाम हसन पाक का अगर सरसरी तौर पर आप मतलब नज़रिया देखें ना, और उनकी ज़िंदगी का इब्तदाई मरहला आप देखें, 7 साल हुजूर की गोद में पाते हैं। उसके बाद एक तवील अरसा नहीं, 6 माह या 6 साल, 6 माह तकरीबन हजरत सैयदा कायनात के। उसके बाद एक तवील अरसा सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी और मौलाए कायनात का एक लंबा चौड़ा तरबियत का अरसा अल्लाह ने इमाम हसन पाक को नसीब फरमाया। यानी हुजूर से लेकर मौलाए कायनात तक ये नुफूस कुदसिया के वो लम्हात, वो उठना बैठना चलना फिरना जो भी काम थे ना, उनमें सारे कामों में बढ़ चढ़कर अगर फायदा भी उठाया ना, तो वो इमाम हसन पाक ने उठाया है। हाँ, मोहब्बतें तो उठाई है, लेकिन मैं जो सबसे इब्तदाई गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, उसमें तवज्जो करने की जरूरत है। आज हमारे यहाँ एक मरहला मतलब है कि यकीनन फजीलत अपनी जगह पर होती है। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ ना, वो सबकी बारगाह में एक अर्जी रख रहा हूँ, खास करके सादात किराम की बारगाह में और उनके तमाम बच्चों की बारगाह में। हमारे यहाँ फजीलत यकीनन बहुत बुलंद है। शहजादा जो होता है ना, हर ज़माने में शहजादा है, लेकिन सुने, इमाम हसन पाक जैसा तो कोई नहीं हो सकता ना, कोई नहीं। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इमाम हसन पाक नबवी घराने में होने के साथ साथ हुजूर से तालीम पाते हैं, सैयदा कायनात से तालीम पाई, मौलाए कायनात से एक तवील अरसे तक तालीम पाई, और मौलाए कायनात जहां दूसरे लोगों को कुरान की तालीम देते, उसमें सफ़े अव्वल में हजरत इमाम हसन पाक को बिठाते। सफ़े अव्वल में पता ये चला कि शहजादों को तालीम हासिल करना ये इमाम हसन पाक की सुन्नत मुबारका है। ये रसूलुल्लाह के घर का मदरसा है। हाँ,
इमाम हसन पाक कहते हैं कि उन साहिबजादों में सबसे पहले सफ़े अव्वल में आप बैठे होते और पूरे पूरे तवज्जो के साथ और मतलब दिली तवज्जो के साथ सब बच्चे सुनते, साहब भी सुनते और कुरान के उलूम जो मौलाए कायनात बयान फरमाते ना वो भी इमाम हसन पाक समात करते रहे। यहाँ तक कि एक रिवायत में लिखा है कि मौलाए कायनात के जो भी तलामिज़ा गुजरे हैं, यानी मौलाए कायनात से जिन्होंने राज़ो रुमूज़ और असरार सीखे हैं, इसी तरह मौलाए कायनात की जिंदगी भर तो इमाम हसन पाक ने फ़ायदा उठाया ही, लेकिन मुअर्रिखीन ने ये बात लिखी है कि हज़रत इमाम हसन पाक के लिए कुरान हिफ्ज़, इल्म अमल की तालीम और साथ साथ में दिगर लोगों के ताल्लुक से भी ये बात लिखी है कि अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन हबीब बिन रबिया सलमी मुकरी कूफा थे और साथ साथ में हज़रत उस्मान गनी, मौला अली, अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये सारे जो खास खास लोग थे ना उन सबसे भी इमाम हसन पाक ने इक्तसाब फैज़ हासिल किया। यानी उनकी बारगाह में भी जाकर ये राज़ो असरार यानी कुरान और हदीस के राज खुद हज़रत इमाम मौला हसन ने सीखे हैं। और उसके बाद फरमाया कि रिवायतों में ये बात है कि जो भी तालीम मौलाए कायनात ने इमाम हसन पाक को अता फरमाई ना, कायनात उसका मतलब मुकाबला नहीं कर सकती। और ख़ास करके ये तालीम और ये राज़ो असरार ये क्यों दिए जा रहे थे? इसलिए कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि कुछ उलूम जो अल्लाह ने 12 इम्मा अहले बैत को जो अता फरमाया ना वो दुनिया में किसी को नहीं अता फरमाया। अब मुझे बताओ, सबसे पहला इमाम जिसका बाबा हो, अब दूसरे इमाम इमाम हसन बनने वाले थे, अब इनको ये परवान चढ़ाया और किस हद तक परवान चढ़ाया? तो मैं एक रिवायत सुना देता हूँ उनके अक़वाल की। अल्लाह करे आपके और हमारे दिल में ये बात बैठ जाए कि मौलाए कायनात ने मतलब कितना सिखाया होगा और किस शान का सिखाया होगा कि सरापा ऐसा लगता था कि सलापा उलूम का खजाना इमाम हसन पाक को बना दिया हो, यानी इस शान से मतलब आपको नवाजा। एक रिवायत ये मिलती है कि मौलाए कायनात की ज़ाहिरी ज़िंदगी में ही एक मरतबा फरमाया, हसन अरीज़ा पेश किया, जी हुजूर, का बेटा मैं ये चाहता हूँ कि मेरी हाजिरी में मिंबर पर बैठकर आप खुतबा देंगे। अब किन के सामने? मौलाए कायनात के सामने। अब जब ये कहा ना तो इमाम हसन पाक ने अर्जी पेश कर दी, कहा हुजूर मैं माज़रत चाहता हूँ। कहा क्यों? कहा जिसके सामने बाबे मदीनतुल इल्म बैठे हो और कोई मिंबर पर बैठकर खुतबा पढ़ेगा, किसकी हिम्मत है? और मैं तो आपके घर का बेटा हूँ, मेरी तो ये हिम्मत ही नहीं है। और इमाम हसन पाक का ये अर्ज करना दरअसल ये एक अदब भी था और साथ साथ में वालिदा का भी इतना अदब करते थे। कितना अदब मालूम है आपको? अब सुन के हैरत में पड़ जाएंगे। आज जो जवान बच्चे हो जाते हैं और माँ बाप को गालियाँ देते हैं ना, उनसे मैं इमाम हसन पाक की ज़िंदगी पढ़कर सुना दे रहा हूँ। इमाम हसन पाक फरमाते हैं, अज़ राह मोहब्बत मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी माँ के साथ बैठकर खाना नहीं खाया। हाँ, लोगों ने पूछा इमाम हसन पाक आखिर वजह क्या थी? तो उन्होंने जुमला इरशाद फरमाया है, कहा मैं जिस बर्तन में हाथ रखने जाऊँगा यानी लुकमा उठाने जाऊँगा, मुझे यह डर लगता था बचपने में भी कि कहीं उस लुकमे की तरफ मेरी वालिदा ने अगर हाथ बढ़ाया और मैंने भी बढ़ा लिया और मैंने अगर वो लुकमा उठा लिया तो कहीं फातिमा तो ज़हरा की बारगाह में बेअदबी न हो जाए। यानी इस खौफ से आपने कभी एक मतलब उसमें खाने की जसारत नहीं की। और फरमाते थे, अक्सर मैंने अपनी वालिदा को देखा कि वो पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देती और दुआ हमेशा उम्मत के लिए करती। मैंने एक बार अर्ज़ किया, माँ अपने लिए भी तो कभी दुआ कर दें। तो फरमाया, बेटा घर वाले बाद में होते हैं, पहले पड़ोसी होते हैं। ये तालीम याफ्ता घर में यानी जो संगम है मौलाए कायनात, फातिमाए कायनात और रसूल कायनात, उसमें इमाम हसन पाक है। अब ये कितने बड़े इल्म के खजाने के मालिक लोगों से तरबियत याफ्ता हैं, उनकी बात सुनिए। इमाम हसन पाक से मौलाए कायनात ने फरमाया, कहा हसन एक दिन खुतबा दें आप। कहा बाबा मैं नहीं दे सकता। जब ये कहा ना मैं नहीं दे सकता, तो मौलाए कायनात जानते थे कि इनका ये अदब है, आजिज़ी भी इनकिसारी भी। फरमाया, हसन मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अलीजुल मुर्तदा के हुक्म के मुताबिक खुतबा तुम दोगे। जब ये कहा ना तो बात खत्म हो गई। अब जब बात खत्म हुई ना तो इमाम हसन पाक फरमाते हैं, मैंने फिर अर्जी पेश की। मैंने कहा हुजूर एक काम करें, आपकी हाजिरी में मैं खुतबा नहीं दे सकता आपको देखकर। तो मौलाए कायनात मुस्कुराए, फरमाते ठीक है हसन,
मैं मस्जिद आऊंगा जरूर, लेकिन तेरे सामने न बैठूंगा। बेटे को जो आगे मतलब लाना था ना, तो कहा मैं तेरे सामने न बैठूंगा, साइड में रहूंगा, ताकि तेरा चेहरा तो मुझे नजर आए, लेकिन मेरा चेहरा तू ना देख पाएगा। इस शान से आपके बेटे को मतलब परवान चढ़ाया। इसलिए आप देख लें कि खानदान नबी में मौलाए कायनात जहां जंग लड़ना जानते थे ना, ऐसे ही खिताबत भी खानदान नबी की कनीज रही है। यानी तकरीर करना यह भी रसूलुल्लाह के खानदान का शिवा रहा है। और मौलाए कायनात इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर इमाम हसन अस्करी तक, और उसके बाद गौसे पाक, गरीब नवाज, जिनको भी आप उठाकर देख लें, उनकी जबान से जो निकलता था वो तासीर का तीर बनकर निकलता था। वहीं सैकड़ों लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाती थी। इसी तरह इमाम हसन पाक ने भी खुतबे इरशाद फरमाए, और आपने वो पैगामात दुनिया को दिए कि कायनात ऐसे पैगाम पेश नहीं कर सकती। सुने इमाम पाक का खुतबा। आप फरमाते थे, जो अपने मतलब जमाने में फरमाते थे, तकब्बुर बहुत बुरी खसलत है, उसकी कुछ जाहिरी निशानियां भी है, जैसे लोगों पर फौकियत चाहना, अपनी बुलंदी का इजहार करना, मजालिस और महफिल में अपने लिए खास मकामात की ख्वाहिश करना, इतरा कर चलना, अपनी बात की तरदीद को नंग और आर समझना, खा गलत बात हो, हक बात कबूल करने से गुरेज करना, कमजोर मिस्कीन मुसलमानों को हकीर समझना, अपनी पाक बाजी जताना और उस पर तारीफ और तौसीफ का खा रहना, आबा व अजदाद पर फखर करना, नसब की बड़ाई हकना, माल जमाल इल्म अमल इबादत और कुव्वत के जरिए अपनी बुजुर्गी तस्लीम कराना, और मुत्तकिदीन मुअतकिदीन मददगार मुआमिनीन और खानदान के अफराद की कसरत पर घमंड करना, ये सब तकब्बुर की निशानियां हैं। ऐसा तो खुतबा इरशाद फरमाते थे, और किन के सामने? ताबईन की जमात के सामने। और आगे सुने, एक जगह पर फरमाते हैं, लोग हिलाक हो गए, हिलाक। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर वो कैसे? तो चंद बातें इरशाद फरमाई कि लोग 3 चीजों की वजह से हिलाक हो गए। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर वो कौन सी चीजें थी? फरमाया, सुनो, नंबर 1 तकब्बुर, नंबर 2 लालच, नंबर 3 हसद। पूछा, हुजूर वो कैसे? कहा, तकब्बुर बंदे के दीन को हिलाक कर देगा, यानी दीन जो है ना वो खत्म हो जाएगा। फिर फरमाया, हिर्स और लालच ये दुश्मन है बंदे के। आज पूरी दुनिया में आप देख लें, मैंने अक्सर ये मार्किंग किया, हम लोगों की कैफियत ये बन गई, अल्लाह हम सब पर, हमारे हाल पर रहम फरमाए। सही बता रहा हूँ, हमारे दिल में जो लालच और जो हिर्स, अल्लाह की पनाह, आज जो लोगों की ज़बानों से असर गायब हो गया, लोगों के दिलों में असर कबूल करने की ताकत जो ख़त्म हो गई ना, वो लालच है। ये इमाम हसन पाक ने उस ज़माने में फरमाया, और ये हिलाकत का सबसे बड़ा सबब है। आज हर बंदा हरीस है, दुनिया 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 दुनिया। मैं कहता हूँ, अल्लाह के लिए, अल्लाह अगर पेट भरकर अगर रोज़ी दे देता ना, तो मैं ये समझता हूँ उस पर सब्र भी करना चाहिए और शुक्र भी करना चाहिए। हाँ, इसलिए कि आज जितनी कौमें हिलाक हो रही ना, आप उठाकर देख ले, हर बंदा जो आगे बढ़ने की जसारत कर रहा है ना, कि बस ये ले लूं, वो ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, नहीं, इसी में लोग हिलाक हो गए। इमाम हसन पाक ने फरमाया। और बंदे को हिलाकत, ये लालच कहां तक ले जा सकती मालूम है आपको? करबला की तारीख का एक गोशा ये भी है कि इमाम हुसैन के सामने जो 22,000 लोग जो आकर खड़े थे ना, उसकी वजह क्या थी? बोलो ना भाई। लालच, मुल्क के रह की लालच, कुफा की गवर्नरी की लालच, बसरा के ओहदे की लालच, अतराफ व अकनाफ के बड़े बड़े हाकिम बनने की लालच। 22,000 को रसूलुल्लाह के खानदान के सामने लाकर खड़ा, ये लालच है। आज हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में देख लें, हर बंदा अपने फील्ड में लालची है। हजरत है कोई तो वो भी लालची है, मौलाना साहब है तो वो भी लालची है, मुतवल्ली साहब है तो वो भी लालची है, प्रमुख साहब है तो वो भी हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में है। अल्लाह के लिए, अल्लाह जिसे कनात की तौफीक दे दे और सखी दिल दे दे। ये दिल भी जो है ना वो भी सखी होता है। एक तो होता है आम बंदे की मतलब सखावत देखकर बंदा कहता है सखी होता है, और एक होता है दिल सखी होना। दिल सखी किसको कहते हैं? कुछ न होना फिर भी बड़े बड़े लोगों जैसी बातें करने लगे,
कि मैं तो इतने करोड़ यूं कर दूंगा, इतने लाख यूं कर दूंगा, है नहीं। लेकिन बात करता है ना, इसका मतलब ये है जाहिरी मालदार नहीं है लेकिन दिल का मालदार जरूर है। हाँ, ये भी एक तरह की कनात है, लालच से बचने का अच्छा मौका है। इमाम हसन पाक ने फरमाया ये हमारी दुश्मन है लालच, इससे बचो। और जितने भी लोग तबाह हुए ना वो लालच की वजह से। आखिर में एक बात इरशाद फरमाई, कहा वो हसद है जिसे लोग हिलाक हो गए। और ये हसद भी क्या है हम मालूम है ना, ये भी करबला का एक गोशा है। हसद, यजीद को जो है ना हसद हुआ इमाम हसन पाक से। हाँ, एक वजह ये भी बनी, इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला की जो शहादत के मनाजिर है ना उसमें ये बात लिखी है, लेकिन मुझे उनके अक़वाल पेश करने हैं। लेकिन हसद जो है ना ये भी करबला का एक गोशा है। और ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लोगों ने हसद किया और इस हसद की आग में जलकर उन्होंने खुद को जहन्नम की आग में झोंक लिया। अल्लाह के लिए कोशिश कीजिए, सैयदों से कभी हसद न करें, उनके मरातिब बहुत आला है, अल्लाह ने उनके रुतबे दिए हैं। उन पर रश्क करें कि अल्लाह ने इनकी गुलामी में हमें पैदा फरमाया, यानी रसूलुल्लाह के खानदान पर यूं रश्क करें कि अल्लाह ने उन्हें आका बनाया, हमें गुलाम बनाया, और इनकी गुलामी में रहना ये कितनी बड़ी सादत है, हम इसको सोच भी नहीं सकते। आगे का कॉल समाप्त कर लें। खुद हजरत इमाम हसन पाक फरमाते हैं, बंदा अपने हक में अल्लाह ताला की पसंदीदा और इख्तियार करदा चीजों पर अपने लिए भरोसा कर ले। और फरमाया इस बात की तमन्ना नहीं करे कि अल्लाह ताला की शे मुख्तार के अलावा उससे कोई दूसरी चीज हासिल हो जाए, बल्कि अल्लाह की अता करदा चीज पर वो राजी रहें। आगे इरशाद फरमाया कि जो शय मेरी निगाह में अजीम है, इमाम हसन पाक फरमाते हैं कि जो शय मेरी निगाह में अजीम है, अगर वो किसी शख्स की निगाह में अजमत वाली हो जाए तो इमाम हसन पाक फरमाते हैं कि फिर वो बंदा दुनिया को हकीर जानने लगेगा। हाँ, और इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगाह में आखिरत थी। हाँ, इसलिए कि वो दुनिया में तशरीफ इसीलिए लाए थे ताकि लोगों को आखिरत की तरफ मबजूल कर दें, उन्हें फिक्र दिलाएं। और साथ साथ में फरमाते हैं कि जो शख्स ख्वाहिश, यानी जो ख्वाहिश का मतलब ज्यादा ख्वाह हो, यानी नफसानी ख्वाहिश ज्यादा हो, तो फरमाया वो अपने पेट की खुराक कम कर दे, अल्लाह उसे उसकी ख्वाहिशात से उसे महफूज फरमा लेगा। आगे इरशाद फरमाया कि अगर कोई चीज मिल जाए, यानी ख्वाहिश हो मिल जाए, तो फरमाया ज्यादा की ख्वाहिश ना करें, यानी और ज्यादा मिले इसकी ख्वाहिश ना करें। आगे फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी शर्मगाह की कैद से छुटकारा पा गया तो वो यूं समझे कि अपनी अक्ल और राय को हल्का समझा और बेवकात नहीं समझता। आगे फरमाते हैं कि उलमा की मजलिस में रहो तो गुफ्तगू के बजाय उनकी बातें सुनने वाले बनो। आगे फरमाते हैं इसलिए कि उनकी बातें सुनने से भागो नहीं, बल्कि गुफ्तगू करना और सुनना मिल जाए तो फरमाया उसमें हिर्स बढ़ाओ, लालच बढ़ाओ, इसलिए कि उनके अक़वाल ही तुम्हारे दिलों की जिंदगी बन जाएगी। आगे फरमाते हैं जिसके सामने दो चीजें पेश की जाएं, ये बहुत सुनने के काबिल है। फरमाया दो चीजें सामने हो, अब मैं जो आपको बता रहा हूं ना वो हम सबकी इस्लाह के लिए काफी है, मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सही बता रहा हूं मैं आपको, आप समझदार हैं और अल्लाह ने आपको अक्ल शूर दिया है। और मैं इमाम हसन पाक के जुमले सुना रहा हूं। आपने फरमाया जब बंदे के सामने दो चीजें सामने आ जाएं, दो चीजें, और दो चीजों में बंदा ये समझ ना पाता हो कि ये सही है कि ये सही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपकी सबकी तवज्जो दिल के कानों से सुनना। आज हमारे यहाँ बहुत अवाम तशवीशनाक है कि फलाना भाई तो आम के, ढिकना भाई तो आम के, लोकड़ा भाई आम के, पूछड़ा भाई आम के, हम हाचू कौन? ये इमाम हसन पाक फैसला करके गए, मुझे और आपको फैसला करने की जरूरत नहीं है। इमाम हसन पाक फैसला करके गए कि जब तेरे सामने दो चीजें सामने आ जाए ना और दिल ये चाहे कि इसमें से ये हक है कि ये हक है, पता कैसे लगाए कि ये दोनों है सच है या दोनों झूठ है या एक सच है या एक हक। जब दोनों चीज के मामले में तुझे खलिश पैदा हो जाए ना तो एक काम कर, सच्ची और हक मालूम करने के लिए तू सबसे पहले अपने नफ्स से पूछ। सुनना, गौर से सुनना, ये मैं उस अजीमुशान इल्म वाले की बात कर रहा हूं
जो मौलाए कायनात की दरसगाह का सफ़े अव्वल का सबसे बड़ा फाजिल है। हाँ, अगर किसी मुफ्ती साहब का नाम देता ना तो लोग नाम देकर कहते हैं ये तो फला है। आज हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है ना, किसी का भी हवाला दो ना, कहे तो मौलाना अहमद रजा खान है ना, वो तो रजवी है, जाने दो ना, ऐसा कह के टल देते हैं। किसी ने कहा ना कि मौलाना ये फला ने कहा ये भी रजवी है, ये भी फला है, ये भी फला है। यानी कोई किसी की मानने के लिए तैयार नहीं है, और नहीं मानने की वजह से आज उम्मत हिलाकत के दहाने पर आ गई है। किसी भी मुफ्ती या किसी भी फकीह के जुमले को यह कहकर ठुकराने की कोशिश ना करें, इसलिए कि हक हर जमाने में हक रहा है और वो डंके की चोट पर ही रहा है। हमें और आपको किसी भी आलिम दीन पर तंज करने की जरूरत नहीं है। जो हक है वो हर जमाने में हक है। हाँ, आज हमारे यहाँ सबसे बड़े बड़े वालमा फुखा सब मुंह पर ताले लगा के क्यों बैठ गए मालूम है आपको? ये हमारी चेमगोइयों की वजह से। ये पीराने इज़ाम क्यों खामोश है? ये खानकाह के सज्जादा नशीन क्यों बंद है? क्योंकि चर्चा ही हम चौराहों पर ऐसी करते हैं, ये फलां का विरोधी, ये फलां का विरोधी, ये फलां। कोई किसी का विरोधी नहीं है। तुम्हें हक बात बताई जाती है, कड़वी लगती है, इसलिए तुम चौराहों पर बैठकर चर्चा करते हो। सुनो, इमाम हसन पाक अपने जमाने में फैसला करते थे और फरमाया सबसे पहले उस चीज को तो अपने नफ्स के सामने पेश कर। दो चीजें हों, कौन सी सच है कौन सी बातिल है, फैसला खुद तू करेगा। कहा सबसे पहले अपने नफ्स की तरफ उसे पेश कर। अगर तेरा नफ्स उससे करीब होने की ख्वाहिश करे, दूर ना भागे नफ्स, याद रखिएगा इसको, का करीब होने की ख्वाहिश करे तो फरमाया जान ले ये झूठी चीज है, ये हक नहीं हो सकती। और फरमाया उससे दूर हो जा, इसलिए कि सामने वाली जो चीज है ना वो हक है और ये बातिल है, इसलिए कि बातिल की तरफ नफ्स दौड़ता है। और फरमाया हक की जानिब तेरा ज़मीर दौड़ता है, यानी दिल जाता है। अब हमें और आपको फैसला खुद ही करना होगा। आज पूरी दुनिया लेवल पर हमारी और आपकी जो हिजो हो रही है ना, यानी बदनामी हो रही है ना, वो बड़ी बेतहाशा हो रही है। अल्लाह के लिए कोशिश कीजिए। मैंने ये बात इमाम हसन पाक की बारगाह से अता किया, इसलिए इमाम हसन पाक की ज़िंदगी का आखिरी पहलू आपने सुना होगा कि ज़िंदगी के कुछ लम्हात से भी गुजरे कि जब मसनद नशी हुए ना, यानी खिलाफत हाथ में बागडोर संभाली ना, लाखों की तादाद में मुरीदीन मोतकीदीन थे, लाखों की तादाद में। लेकिन सुनो, हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब आमना सामना हुआ ना, अब दोनों आमने सामने हैं और दोनों तरफ लश्कर है, लेकिन वाह इमाम हसन पाक तुम्हारे इल्म की अजमतों को सलाम। वहीं के वहीं सारे लश्करियों को मुखातब किया जो अपने साथ थे, यानी खुद के गुलामों को। कहा दिल के कानों से सुन लो, हसन जो करेगा वो करोगे? कहा करेंगे। कहा हसन जो कहेगा वो मानोगे? कहा मानेंगे। कहा हसन जो हुक्म दे देगा अपना लोगे? कहा हाँ। वहीं खड़े हुए और फरमाया सुनो, मैं अमीर माविया से सुलह करना चाहता हूं। ये इमाम हसन पाक ने कहा, और कहा मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम सबके सब हथियार रख दो, अगर कोई मेरा गुलाम है तो हथियार रख देगा तो मैं उसे आजादी अता फरमा दूंगा। और फरमाया इस पर मुझे कोई तबसरा नहीं करना। इमाम हसन पाक ने कहा मुझे इस पर कोई तबसरा नहीं करना, मेरा ये अटल फैसला है, मैं सुलह कर लूंगा। और जब ये सुलह कर लिए और फरमाया सुनो, अगरचे मेरे साथ लश्कर मौजूद है, मैं चाहूं तो वो लड़ भी सकता है, खून बहा भी सकता है, लेकिन मैंने जो फैसला किया है अपने से फैसला नहीं किया है, ये मुझे रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला करने का हुक्म है। और फिर फरमाया अगर इस फैसले पर अगर सब मुखालिफत पर उतर आए तो मैं उनकी मुखालिफत तो सह सकता हूं, मुस्तफा के फरमान को टाल नहीं सकता। यानी ये सुलह होगी, ये अपने लश्करियों से कहा। और जब ये बात सुना दी ना, अब गुलाम गुलाम होते हैं, जो भी थे सिलेंडर हुए और कुछ लोगों ने बातें भी कही, लेकिन कुर्बान जाएं, इमाम हसन पाक ने फरमाया कि तुम चाहे मुखालिफत करो, चाहे मेरी मतलब जो भी बातें करो, लेकिन मैंने जो फैसला कर लिया वो हक है। और उसके बाद इमाम हसन पाक ने चंद शराइत पर जो है हजरत अमीर माविया से सुलह कर लिया। अब ये सुलह हो गई। अब सुलह जो हुई ना, उसके बाद अमीर माविया का जुमला सुनिए, मैं आपको सुना देता हूँ। जैसे ही हजरत अमीर माविया ने सुलह कर ली, शराइत बराइत सारी बातें सुन ली, और जब फैसला हो गया ना, तो किसी ने एक बार इमाम हसन पाक से भी ये कहा
कहा आपने खिलाफत दे दी। तो इमाम हसन पाक जानते थे कि रसूलुल्लाह की हदीस पाक के बाद कि कमोबेश 35 के बाद मुल्कियत शुरू होगी, खिलाफत बाकी नहीं रही। तो ये इमाम हसन पाक को भी खुलफाए राशिदीन में शुमार किया गया। हजरत अमीर माविया को जब ये जिम्मेदारी सौंप दी, उसके बाद हजरत अमीर माविया ने एक जुमला कहा, और वो जुमला ये था, कहा हसन, इमाम हसन से कहा हसन आपने जो अभी ये काम किया ना, कहा हाँ, कहा ये लोगों के लिए नामुमकिन था। कायनात में तुम्हारी जगह पर दूसरा कोई बंदा होता तो उसके लिए ये नामुमकिन था, ये कर ही नहीं सकता। लेकिन उस नामुमकिन काम को भी अगर कोई मुमकिन बना सकता है तो वो अली और फातिमा का बेटा हसन बना सकता है। यानी ये सुलह के बाद अमीर माविया का ये तारीखी जुमला है का इमाम हसन पाक आपने जो किया ना वो आप ही कर सकते हैं। ये उन लोगों के तासुरात रहे। अब इंशाअल्लाह मौका मिला, कल से हमारी गुफ्तगू जो है उस नहज पर होगी जहाँ से हम और आप हर साल सुनते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला कही हुई बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाएं। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।